हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस, बायोलॉजी क्लास 10th। इसके पहले हमने आवर एनवायरनमेंट देखा था और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस। देखिए, लाइफ प्रोसेस को समझने से पहले हम ये समझें कि व्हाट इज़ मीन बाय द लिविंग। अलाइव और लिविंग थिंग्स क्या होती हैं। तो इन द मोस्ट सिंपल टर्म्स अलाइव मीन्स होता है हैविंग लाइव्स, द ऑर्गेनिज्म विच हैव द लाइफ, है ना। अब लाइफ को किससे रिलेट करेंगे हम? लाइफ प्रोसेस से, ठीक है। तो हम यदि हम देखें इस वर्ल्ड में तो मेनली जितनी भी थिंग्स हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वन इज़ द लिविंग, सेकेंड इज़ द नॉन लिविंग। तो द थिंग्स विच आर अलाइव और कॉल्ड द लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स में क्या क्या आ जाएगा? ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना। जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सब किस में इंक्लूड हो जाएंगे? लिविंग थिंग्स में। अब इसके अलावा जो कुछ भी है लगभग सभी हमने किस में इंक्लूड किया है? नॉन लिविंग में। बट लिविंग और नॉन लिविंग को कैटेगराइज्ड करने से पहले सबसे पहली क्वेश्चंस ये आता है कि वो कौन सी क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पर हमने लिविंग और नॉन लिविंग को डिवाइड किया है ना। व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ वी डिवाइड द लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो हम यदि लिविंग और नॉन लिविंग में बेसिक डिफरेंस देखें तो सबसे पहले हम उसमें पढ़ रहे हैं मूवमेंट जो है इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस ऑफ द लाइफ इज इन एन ऑर्गेनिज्म। एक इम्पॉर्टेंट साइन है मूवमेंट लाइफ के लिए, या हम बोल सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऑल द लिविंग थिंग्स मूव बाय themselves without any external force या हेल्प। अब बोल सकते हैं गाड़ी भी तो मूव कर रही है ना। बट क्या कोई भी व्हीकल या कार अब विदाउट किसी हेल्प के मूव कर सकती है? ऑटोमेटिकली नहीं कर सकती है। तो वो सारी चीज़ें जो कि विदाउट एक्सटर्नल हेल्प के ऑटोमेटिक मूव करती है, जैसे यदि हमें एक जगह से दूसरे जगह तक उठ के जाना है तो हमें किसी भी तरह की हेल्प की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यदि कोई ऑर्गेनिज्म या कोई थिंग अपने आप मूव कर रही है एक प्लेस से दूसरे प्लेस से, तो वो किस में इंक्लूड हो जाएगी? लिविंग में। In some cases, the movement of the living things are quite fast, which can be easily observed by us. But in other cases, the movement are very slow and hence observed with difficulty. अब देखिए, हमें मूवमेंट कुछ केसेस में तो बहुत ही तेज़ी से दिखाई देता है तो हम ईजिली ऑब्जर्व कर लेते हैं, और कुछ में जो है बहुत ही स्लो होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एनिमल्स और प्लांट में देखें तो यदि एनिमल्स में जो मूवमेंट होता है वो बहुत स्पीडली होता है ना, तेज़ी से होता है। हम एक जगह से दूसरी जगह देख लिया, डॉग रन कर रहा है, तो ये जो है ये एनिमल्स में मूवमेंट बहुत ही फास्ट होता है तो हम उसे इजीली ऑब्जर्व कर लेते हैं। बट यदि हम प्लांट में देखें तो प्लांट में उस तरह का मूवमेंट नहीं होता है जिस तरह से एनिमल्स में होता है। देखिए, यहाँ सिर्फ मूवमेंट का मतलब प्लेस चेंज करना नहीं होता है। प्लांट्स ग्रो कर रहा है, इट इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ मूवमेंट। तो प्लांट में जो मूवमेंट है वो क्या है? बहुत ही स्लो होता है और इसीलिए उसे ऑब्जर्व करना डिफ़िकल्ट होता है। एनिमल्स एंड प्लांट्स मूव इन डिफरेंट वे, दिस विल बिकम क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्कशन। अब देखिए, एनिमल और प्लांट जो हैं दोनों अलग अलग तरह से मूव करते हैं, उसे हम ये देख सकते हैं। एनिमल्स जो हैं वो क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते हैं, या फिर अपने बॉडी पार्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करवाते हैं। जैसे हम एग्जांपल देखें, अ फ्रॉग मूव व्हेन इट जंप्स इनटू अ पॉन्ड, अ बर्ड्स मूव व्हेन इट फ्लाइज इन द स्काई, है ना। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं या फ्रॉग जंप कर रहा है। एन एथलीट मूव व्हेन ही रन्स, कोई एथलीट है वो दौड़ रहा है। अ फिश मूव व्हेन इट स्विम्स इन वाटर, मछली पानी में तैर रही है। वी मूव अवर हैंड व्हेन वी क्लैप, हम जब क्लैपिंग करते हैं तो अपने हैंड्स को मूव करते हैं। एंड अवर चेस्ट मूव्स अप एंड डाउन व्हेन वी ब्रीथ, और हमारे चेस्ट पोर्शन जो है जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, है ना, एट द टाइम ऑफ ब्रीथिंग हमारा जो चेस्ट पोर्शन है वो अप एंड डाउन होता है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द मूवमेंट विच आर ऑब्जर्व्ड इन द एनिमल्स। बट वॉट अबाउट द मूवमेंट इन द प्लांट्स? तो प्लांट्स जो होते हैं यार फिक्स्ड इन द सॉइल एट अ प्लेस। प्लांट जो हैं वो सॉइल में फिक्स होते हैं, इसीलिए वो क्या है? एनिमल्स के जैसे एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा सकते, कांट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब प्लांट्स जो होते हैं वो सिर्फ अपने बॉडी पार्ट्स को या
दे आर पार्ट्स, इट मीन्स लीव्स हैं, फ्लावर हैं, शूट्स हैं, रूट्स हैं, इसके बेसिक पे ही मूवमेंट शो करते हैं। तो द प्लांट्स पार्ट्स मूव टूवर्ड्स से स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब कोई भी सेंसेशन, फिर वो चाहे सनलाइट हो, ग्रेविटी हो, वाटर हो, है ना। तो टूवर्ड्स द स्टिमुलस के लिए सेंसेशन या मूवमेंट शो करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो रूट्स है वो क्या होती है, टूवर्ड्स द रूट्स जो होती है वो टूवर्ड्स द ग्रेविटी, अर्थ ग्रेविटी मूव करती है या टूवर्ड्स द वाटर मूव करती है, और जो शूट होता है वो टूवर्ड्स द सनलाइट मूव करता है। तो रूट जो है वो अर्थ ग्रेविटी की तरफ और शूट जो है वो सनलाइट की तरफ मूव करता है, और इस तरह से जो मूवमेंट है वो शो होता है। ठीक है ना, प्लांट्स में इस तरह से मूवमेंट शो होता है। अब इसी के अपोजिट हम जो देखें, नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। मतलब एक स्टोन यदि पड़ा हुआ है तो हम जब तक उसे उठाकर नहीं मूव करवाएंगे तब तक वो ऑटोमेटिकली मूव नहीं करेगा। तो नॉन लिविंग में किसी भी तरह का ऑटोमेटिक मूवमेंट नहीं होता है, इसीलिए वो नॉन लिविंग थिंग्स है। इसके अलावा और क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। थैंक यू।